हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। इससे रिलेटेड हम लोग नोट्स देखते हैं। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में हुई थी, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों में अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। इस इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मुस्लिम अली जिन्ना ने की। नेक्स्ट है, इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 में उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप नेहरू का एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इस तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो चौधरी रहमत अली और उसके मित्रों ने। इसकी व्याख्या है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। इसकी व्याख्या है, प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भाग में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1930 में मोहम्मद लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इसकी व्याख्या है, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कोई स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने कहा था।
इसकी व्याख्या देखें। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं। इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था, हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर ऑक्सविगोर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन के मुसलमान और हिंदू के बीच भेदभाव को जल्द से जल्दी दूर करना चाहते हैं। इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा, हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। जिन्ना के इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों और मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना के महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट है कथन, नेहरू एक राष्ट्रमत है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, व्यक्त किया गया था तो यह सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। इसकी व्याख्या है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पृष्ठ 352 के उल्लेख में किया है। मोहम्मद इकबाल ने उसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप नेहरू का राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना ने विषय में सही नहीं है। तो ये सदैव डायरी रखते थे। इसकी व्याख्या है, जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं खलीकुजा का काफ़ी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। तो हो जाएगा 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में। इसकी व्याख्या देखें, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल अध्यक्ष भाषण में हुई थी। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर वी लीव पेरिस फॉरवर्ड नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बना के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। इसकी व्याख्या है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि कोई संविधान मुसलमानों का स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था तो मार्च 1940 में किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो होगा खलीकुजमा। इसकी व्याख्या है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में के प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीकुजा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक, खलीकुल्ला विशेष भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो हो जाएगा सिकंदर हयात खां। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था तो लाहौर में। इसकी व्याख्या है, मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था। उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था। तो लाहौर में किया था। नेक्स्ट है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान शब्द बनाया था। तो 23 मार्च 1943। इसकी व्याख्या है, 23 मार्च 1940 को
मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत के अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस तिथि की स्मृति 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा एक पाकिस्तान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। इसका नोट्स है, अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो विनोबा भावे चुना गया। इसके बारे में, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है, ध्यान रखेंगे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।